तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं हनुमानगढ़ हूँ और आपको पता है हनुमानगढ़ क्यों आए हैं। तो सेकंड ग्रेड का पेपर था, तो पहला जो है वो आपका जनरल नॉलेज का पेपर यानी जीके का पेपर हुआ। और जीके का पेपर भैया बड़ा अल्टीमेट था। और अल्टीमेट तो क्या ही बताऊँ भाई साहब, बड़े बड़े सवाल थे, कथन निष्कर्ष वाले, सुमेलित करने वाले। और करंट अफेयर लाजवाब था, बहुत शानदार था। और मेरे साथ में मेरे बहुत सारे साथी और भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा उनसे आपकी डिस्कस करते हुए बताऊंगा कि उनसे पूछेंगे पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा। क्या 40% के भी लाले पढ़ सकते हैं क्या, या फिर 40% जो पास कर जाएगा क्या इस पेपर को फाइट कर जाएगा क्या, अगर उसका सब्जेक्ट जो है वो बढ़िया है। तो अभी चलते हैं विजेंद्र जी के पास में। तो मेरे सामने अभी विजेंद्र जी बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय बताओ पहले तो। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, गांव बरवाना, तहसील बहादुरा, जिला बहादुरा से। हम सारे एक ही ज़िले से हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले वालों का एक ही जगह पेपर होता है। जीवन में बहुत पेपर दिए हैं, पर आरपीसी का ये पेपर पहली बार ऐसा पेपर देखने को मिला है। तो ये पेपर शानदार, इतना लाजवाब पेपर बना, मतलब पेपर बनाने वाली वो जो एक्सपर्ट जो थे ज़बरदस्त थे। ठीक है, देखो ऐसा ही पेपर तो वैसे आना चाहिए, लेकिन ऐसा पेपर आएगा तो फिर पास नहीं होंगे लोग। मतलब कौन भी नंबर ले आएगा वो क्वालिफाई होगा। कौन से सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज़्यादा लगा? इसमें ज़्यादा है, सब्जेक्ट के पीछे है। मतलब डिवाइड तो किया हुआ है ना। पॉलिटी के सवाल कैसे थे? पॉलिटिकल हार्ड सवाल थे, एक दो सवाल छोड़ के, मतलब एक दो तो सिंपल अनुच्छेद के सवाल आए थे। एक अनुच्छेद में अंदर का अनुच्छेद पूछा गया था ना, तो वो भी थोड़ा सा टफ में भी आ जाता है जब उसका सब क्लोज आता है। तो उसमें तो आपका करंट अफेयर भी खतरनाक था। करंट अफेयर भी खतरनाक था। अभी जो मई और जून और उससे अप्रैल का कुछ करंट अफेयर पूछा गया था। एक सवाल जो 2022 का भी आया था उसमें 22 का पीछे का। और साइको के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? साइको भी जीवन में ऐसी पहली बार आई है। साइको पहली बार आई है। मतलब पेपर तो आरपीएससी जो है वो, इसीलिए मैं जब आरपीएससी को पढ़ाता हूँ तो ये बोलता हूँ आरपीएससी बड़ी वाली बुआ है, तगड़ा पेपर पूछती है। तो ये तो था विजेंद्र जी का रिव्यू। अब चलते हैं अपने अशोक जी के, खाना खाने के बाद में रेस्ट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। तो अभी मेरे साथ में है, अपना परिचय खुद ही बताएंगे सबसे पहले। मैं अशोक और स्वामी टैगोर में विद्याधर में हूँ, ठीक है ना, शास्त्री के अंदर फैकल्टी के अंदर हूँ। पेपर है, पेपर के बारे में बता रहा हूँ। पेपर इतना इनमें हार्ड पेपर आया अब की बार, ये जो बी ग्रुप का है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। यानी जो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, बड़ी बड़ी कोचिंगें दे रही है, तो दावे कर रही थी कि मेरे ये नहीं को पढ़ने नंबर आ जाएंगे, ये नोट्स में से आ जाएंगे, उन नोट्स में से आप देखना कुछ भी नहीं है। यानी सिंगल पर्सन मान लो, ऊपर के जो 7-8% मान लो आप, 10 ही नहीं कह रहा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 10% भी ना, मतलब अब 20-25% तो सबका ही आता है, वो तो क्या ही आएगा। अब मानिक के आधार पर मैं अर्जुन लाल सेठी पूजा, आएंगे, वो तो आते ही हैं। बाकी तगड़ा पेपर था। वो शानदार, ज्योग्राफी अच्छी आई है, पॉलिटिकल साइंस बढ़िया आई है। ये जो करंट है वो तो इतना अल्टीमेट करंट आया, इतना बढ़िया करंट है। यानी आरएस लेवल, तो आरएस का पेपर होता है ना, उसको भी फेल कर दिया करंट के अंदर। तो ये तगड़ा पेपर था। और साइकोलॉजी तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ने में 10-10 मिनट लग रही थी। हाँ, तो तगड़ा। आप सोचो कि टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाए। यानी मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने जब लास्ट के अंदर 15 मिनट के अंदर है 40-42 क्वेश्चन किए हैं, पौने 2 घंटे के अंदर, और लास्ट 15 मिनट के अंदर मैंने 10-12 क्वेश्चन और किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी छेड़ा नहीं। और ये जो अपने ये वर्ल्ड का और ये इंडिया का जो जीके आया था वो खतरनाक। मैंने तो छेड़ा ही नहीं उसको। मैं तो उसके लिए 5वां ऑप्शन भर गया हूँ सीधा ही। वो तो ऐसा था कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है ये। उसके अंदर वो 2 क्वेश्चन वो चल रहे हैं, देख दो, पठार वाला चल रहा है, वो नॉर्मल चलता रहता है। एक वो अपने कृष्णा नदी वाला है, कृष्ण नदी। बस ये 2 क्वेश्चन तो वो चल रहे थे, वो तो आएंगे, वो तो चलते रहते हैं। वो तो नदी से समझ जो के पठार के वो तो आ रहे हैं। उसके अलावा साहब कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसलिए जैसी आपकी तैयारी है, तो मतलब आप नेक्स्ट पेपर वालों को क्या कहना चाहोगे? मैं नेक्स्ट वालों को ये कहूँगा, जैसे तैयारी है उसको आप रिवीजन करो। और आप देखो, एक क्वेश्चन एक पकड़ना आपको, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे पढ़ो, सब क्वेश्चन पकड़ना आपको। जैसे आपके नदियां आ रही है, नदियों को पकड़ो आप, वो वहीं से आएगा प्रश्न। एक नदियां आ रही है तो आ रही है उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कल भी वो जनजाति से संबंधित प्रश्न आया था, और आज भी वो जनजाति से, ठीक है, आ रहे हैं ना, जो उनको पकड़ो और उनको तैयारी करो। मतलब पैटर्न सेम ही है और प्रश्न अलग अलग बनाए गए अल्टीमेट। तो आप मतलब इसको
अगर 40% इसको पार कर लेता है तो वो विद्यार्थी मतलब अच्छी तैयारी वाला है। समय को जो अच्छी तैयारी नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी नहीं, अच्छी नहीं बोलते मैं बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 40% अगर बच्चा पास कर लेता है, कोई भी विद्यार्थी पास कर लेता है, 100% वो सेकंड ईयर टीचर बन गया वो तो आगे आपको पता है सब्जेक्ट के सारे धुरंधर बैठे हैं आपके सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है सब्जेक्ट के अंदर। तो मेन हमारा यही था, ये पेपर हमारा आप देखो परमात्मा की है, हमने क्वेश्चन किए हैं, बाकी अच्छे किए, हमने तो कोशिश पूरी की है। अब देखो पेपर करने वाला तो कोशिश अपनी जारी रखता है। ये तो ये थे हमारे अशोक जी जो आपके जयपुर में आपका जो है वो आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और इन्होंने पूरा रिव्यू बताया। तो अभी हम नेक्स्ट कैंडिडेट के पास में चलते हैं। तो हमारे ग्रुप में नेक्स्ट कैंडिडेट, सर आपका नाम बताएं पहले तो। विजय रघुवानी। कहाँ से? हम नौहर से, नौहर तहसील। नौहर तहसील, ये नौहर से और ये भादरा से और वो भी है नौहर से। तो मतलब मैं रावसर से हूँ तो हमारा बेल्ट एक ही है। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए इस पेपर के बारे में, क्या है आज का पेपर? तो हमें भी ये पेपर तो शानदार ही लगा। हालांकि ये मेरा सेकंड अनुभव है, दूसरा अनुभव है, और पिछले साल मैंने फर्स्ट बार ये दिया हुआ था। तो काफ़ी अच्छे हद तक ही आया था और जिस हिसाब से लग रहा था कि पेपर होना चाहिए उसी तरह से ये आ रहा था। उससे भी कहीं शायद ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही आया हुआ है। और हालांकि इस पर तैयारी हमारी ठीक ठाक रही हुई थी, तो उस हिसाब से जो भी पेपर में ये क्वेश्चन वगैरह आए हैं उसको मोर देन अटैम्प्ट हुए हैं। तो आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं? हमने मोस्ट ऑफली सारे 91 किए हुए हैं। और आपने बाकी 9 के 5वां गोला भर दिया? हाँ, बाकी हो गए निरुत्तर, 5वां गोला। 5वां गोला किया। तो आपको इसमें कौन सा पार्ट हार्ड लगा? एक तो मनोविज्ञान का कुछ मुझे पार्ट हार्ड लग रहा था और बाकी हद तक जो है कुछ एक ये जो जीके है भारत का, जो जीके या उसको जो करंट केस है कुछ इंडिया के, और जो वो कुछ हद तक मुझे टिपिकल लगे। और बाकी ओवरऑल मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट ही लगा। तो ये इनका है रिव्यू। तो क्या कहना चाहोगे नेक्स्ट पारी वाले बच्चों को? तो नेक्स्ट पारी वाले बच्चे ये इसके जो भी टॉपिक के आ रहे हैं, जैसे नदियों का या कोई जनजाति का या कोई भी कल्चर का, उस टॉपिक का ही मेन आप ऊपर से मेन चीज़ पढ़ के जाइएगा। बस कौन सी जनजाति के कौन से मुखिया मेन कौन हैं, डामोर जनजाति या अदरवाइज जो भी हैं उनके मेन कौन हैं, और घरों को आदि को क्या क्या कहा जाता है, जैसे ये वो सभी मेन आप लोग देवी देवताओं में भी यही। हाँ, एक वाद्य यंत्र वाला भी अच्छा सवाल था। वाद्य यंत्र का भी एक बहुत अच्छा इजी बना के दिया था। हाँ, इजी बना के दिया था, पर उसमें नहीं पूछ लिया ना तो वहाँ पे विद्यार्थी होता है। कौन सा वाला? और डामोर जनजाति। हाँ, वो जनजाति वाला। कल भी जनजाति वाला सवाल आया था, उसके ऊपर ही इसी थीम के ऊपर एक सवाल आया था। तो ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्या बता आई है? अरे ऑन द। तो भाई ये था रिव्यू और पेपर बहुत ही अल्टीमेट था। बस मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा, नेक्स्ट पारी वाले बच्चों इस पेपर को फॉलो कर लो। जैसा पूछा गया है, जो अनुच्छेद पूछे गए हैं, तो उसी प्रकार से जैसे अभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जो ये साथ पीछे के आपका 1935 का जो अधिनियम जो है वो पूछा गया है, तो उसी प्रकार के जो अधिनियम वगैरह जो है उसको आप फॉलो करिएगा, इस पेपर को फॉलो करिएगा। तो बाकी जो है आप 40% अगर पास कर जाओगे और आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं ये कहता हूँ कि भैया ज़बरदस्त होने वाला आपके लिए। तो ये था आपका, कमेंट करके बताइएगा यदि आपने पेपर दिया है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मिलते हैं अपने नई वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।